ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 602 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 48 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यज्यते सर्वारंभा हि दोषेण धूमेन अग्नि आवृतः। अर्थात भगवान कहते हैं कि प्रत्येक प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती हैं, अतः एव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी नहीं त्यागना चाहिए। अगर इस श्लोक का संबंध पिछले वाले श्लोक से देखा जाए तो पिछले वाले श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अन्यों का धर्म का अनुकरण करने की बजाय स्वधर्म में भले त्रुटि भी क्यों न हो, उस धर्म को करना श्रेष्ठ बताया गया है। तब अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हे भगवान, स्वधर्म को स्वकर्म को करने में दोष होते हुए भी पाप क्यों नहीं लगता है। अर्जुन की उस जिज्ञासा को सुनकर भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि प्रत्येक कार्य में, भले वो ब्राह्मण के हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी का कोई भी कार्य हो, इस सृष्टि में तीनों गुणों के अधीन किए जाने के कारण उसके अंदर कोई ना कोई दोष होता ही है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है, अग्नि धुएं से आवृत रहती है, व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार उस अग्नि से, जहाँ से अग्नि का प्रकाश, अग्नि की जो ज्वाला, अग्नि का ताप प्राप्त हो रहा है, वहाँ से ठंडी भगाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, भोजन पकाने के लिए उस अग्नि का उपयोग करता है। उसी भांति हमें भी इस जीवन में रहते हुए प्रत्येक कार्य किसी न किसी दोष से आवृत रहता है। उस कार्य को करते हुए, जब उस कार्य को, फल को भगवान को अर्पित करते हुए करेंगे, निश्चित रूप से उन पापों से हम मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि भक्तों, ऐसा नहीं है कि आप किसी कार्य के द्वारा पाप नहीं कर सकते। सवेरे उठने से लेकर शाम तक जो भी कार्य करते हैं, भले श्वास लेना हो, भोजन पकाना हो, व्यापार करना हो, कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का पाप होता ही है। श्वास लेते हुए भी हम अनेक प्रकार के छोटे मोटे जीव जंतुओं की हिंसा करते हैं, जो श्वास के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और अपने शरीर को त्याग देते हैं। रोड पर चलते हुए कई जीव जंतु पांवों के तले दब कर मर जाते हैं। भोजन बनाते समय अनेक जीव जंतु अग्नि की भेंट सड़ जाते हैं। लाइट चालू करते हैं, उसमें भी कई जीवों की हत्या हो जाती है। ये न के न प्रकारे न, अगर उसकी व्याख्या की जाए तो कहीं दिन कम पड़ जाएंगे। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि हर एक कार्य में कोई न कोई हिंसा है। अतः व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करते हुए जो भी कार्य कर रहे हैं, उसका फल भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हुए करेंगे, निश्चित रूप से हम उन पापों से मुक्त हो जाएंगे। जिस प्रकार भोजन बनाने में अनेक प्रकार के जीव जंतुओं की हिंसा होती है, परंतु जब हम उस भोजन को भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान के भोग के द्वारा भोजन शुद्ध हो जाता है। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरेत्। भगवद गीता प्रमाण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जब हम प्रत्येक कार्य भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं, भले वो भोजन हो या कोई भी हो, तो वो यज्ञ में अर्पण की हुई वस्तु के समान होता है और उस वस्तु को, उस भोजन को स्वीकार करके व्यक्ति है वो पापों से मुक्त हो जाता है। अतः हमारे प्रत्येक कार्य को भगवत सेवा के लिए करें और उसे करते हुए भगवान को फल अर्पण करें, निश्चित रूप से हम पापों से मुक्त हो जाएंगे। इसी श्लोक में यही बताने का प्रयास किया गया है। निम्न वर्णों की क्रियाओं में जैसे युद्ध करना जो क्षत्रियों के लिए है, उसमें कोई दोष नहीं है। इस प्रकार से ब्राह्मणों का भी धर्म यही है। आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि जिस प्रकार युद्ध में युद्ध करते हुए हिंसा करना, उसमें क्षत्रियों के लिए हो सकता है प्राथमिक दृष्टिकोण में हमें दोष दिखे, परंतु शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार ब्राह्मणों की कर्तव्य है। जैसे पहले यज्ञ करने के लिए ब्राह्मण कई बार पशु बलि की भी संस्तुति की जाती थी, ताकि उस बलि के द्वारा उस पशुओं को नया जीवन प्रदान किया जाए। उस ब्राह्मणों के शब्दों का वहाँ पर परीक्षा होता था, उनके शास्त्रों का,
प्राथमिक दृष्टिकोण में लगे कि हाँ ब्राह्मण वो पाप कर रहा है, परंतु शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो वो उत्तम कार्य के लिए, उत्तम ध्येय के लिए, उस पशु को नया जीवन प्रदान करने के लिए कर रहा है, इसलिए वहाँ पर पाप नहीं देखा गया था। उसी प्रकार वैश्यों के भी कुछ कार्य जैसे झूठ बोलना या व्यापार करने के लिए, तो वहाँ पे प्रथम दृष्टिकोण में लगे कि वो पाप कर रहे हैं, परंतु उनका उद्देश्य क्या है, इंद्रिय भोग है या उस धन से भगवत सेवा करना है, गौ सेवा करना है, वैष्णव सेवा करना है, तो वो कर्तव्य शुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार शूद्रों के कर्तव्य, उसमें भी कई जगह आलस्य दिखता है, पाप दिखता है, बुरी प्रवृत्ति दिखती है, परंतु उसका उद्देश्य ब्राह्मणों की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है, तो वो प्रत्येक कार्य भक्ति बन जाता है। नियत कर्म जो व्यक्ति के स्वभाव से संबंधित होते हैं, जो पहले के संस्कारों के द्वारा उदित होते हैं। नियत कर्मों का तात्पर्य है कि हमारे स्वभाव के अनुसार पूर्व जन्म में जो हमने कार्य किए हैं उसके आधार पर हमें एक विशेष प्रकार का शरीर प्रदान किया जाता है। और अगर मानव शरीर प्रदान किया गया है तो उसमें भी अलग अलग गुण होते हैं, उसके आधार पर उसको शरीर प्रदान किया जाता है। किसी को स्त्री का, किसी को पुरुष का, किसी को ब्राह्मण में, किसी को क्षत्रिय, किसी को वैश्य और किसी को शूद्र के परिवार में। और उसके गुण और प्रवृत्ति के आधार पर एक अलग ही शरीर प्रदान किया जाता है। उसके आधार पर वह कर्म करता है और उस कर्म के आधार पर जब वो भगवत सेवा करता है तो वह समस्त प्रकार के कर्मों से मुक्त होकर भगवत प्रसन्नता के लिए कार्य करता हुआ अपने दिव्य लोकों को तरफ अग्रसर होने के लिए प्रयासरत होता है। यद्यपि हिंसा इत्यादि दोषों से युक्त भी क्यों न हो, फिर भी उन्हें त्यागना नहीं चाहिए, अपितु उन्हें करना ही चाहिए, यह सोचते हुए कि कोई दोष नहीं है और यह सोचते हुए कि यह ब्रह्म की क्रियाएं हैं। क्षत्रियों के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि हो सकता है उसमें हमें हिंसा दिखे, परंतु परब्रह्म का आदेश समझते हुए, भगवान की आज्ञा समझते हुए उस कार्य को करना चाहिए, जैसे अर्जुन ने किया। वैसे सभी वर्णों की क्रिया, यहाँ तक कि ब्राह्मणों की भी क्रिया किसी न किसी क्रिया में दोष से युक्त रहती हैं, क्योंकि यह गुण गर्भित होते हैं और इन्हें भौतिक वस्तुओं के द्वारा संपन्न किया जाता है। प्राय हम देख सकते हैं कि प्रत्येक कार्य में कोई न कोई हिंसा होती है, क्योंकि ये गुण गर्भित होते हैं, अर्थात हमारे पूर्व जन्म के गुणों के आधार पर होते हैं और ये विशेष रूप से सत्व, रजो और तमो गुण के अधीन कार्य किए जाते हैं और इस भौतिक जगत की वस्तुओं से संबंधित होकर किया जाता है। इस जगत की प्रत्येक वस्तु त्रुटिपूर्ण है। भौतिक जगत दुखालयम अशाश्वतम, और ये त्रुटिपूर्ण ढंग, त्रुटिपूर्ण गुणों से युक्त होने के कारण उसमें अनेक प्रकार के त्रुटि होने की संभावना बनी रहती है। परंतु जब हम उन कार्यों को भगवान की सेवा के लिए समर्पित करते हैं तो वो त्रुटिपूर्ण ढंग भी भगवान उसको पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं। एकमात्र योग्यता हमारी ये होनी चाहिए कि हम उस कार्य को करने में भगवान की प्रसन्नता देखें, अपना भौतिक स्वार्थ या भौतिक इंद्रिय भोग ना देखें। यह वैसे ही है जैसे अग्नि धुएं से द्वारा आवृत रहती है। धुएं को हटाकर जिस भाग में अग्नि रहती है उस भाग के ताप को ठंड दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत ही सुंदर दृष्टांत। जब हम अग्नि जलाते हैं तो पूरा धुआं आवृत रहता है और उस धुएं से कई बार आंखों में जलन होती है, और फिर भी व्यक्ति जहाँ से ताप निकल रहा है उस ताप को स्वीकार करके अपनी ठंड दूर करता है, यहाँ भोजन बनाता है। अभी आज तो गैस का ज़माना आ गया है। जो गाँवों में पले बड़े हैं या पूर्ण पहले के ज़माने में माता बहनें, वो अच्छे से समझ सकती हैं कि जब चूल्हे में अग्नि जलाई जाती थी तो वो अग्नि जलाने में पहले माचिस भी नहीं होती थी, कहीं और से वो लेके आए, कोयला लेके आए, उसको अग्नि में डालकर फूंक मार के अग्नि जलाई जाती थी। उस अवस्था में पहले धुआं निकलता था जिससे आंखें खराब होती थी, फिर भी वो फूंक मारती थी। क्यों? क्योंकि अग्नि को प्रज्वलित करनी है और भोजन पकाना है। उसी बात ही कई प्रकार के कर्मों में अनेक दोष होते हैं, फिर भी हमें वो कर्म करने हैं ताकि उस कर्मों को करते हुए हम फल प्राप्त कर सकें और उस फल के द्वारा भगवत सेवा कर सकें। भगवान को अपनी क्रियाएं समर्पित करने के द्वारा अपनी क्रियाओं के दोषों को मिटाया जा सकता है और उसके बाद जो वस्तु बचती हैं वह ज्ञान उत्पन्न करती हैं, जिसके द्वारा आत्म साक्षात्कार संभव है। बहुत ही सुंदर सिद्धांत भक्तों कि भगवान को अपनी क्रियाएं समर्पित करने से अपनी क्रियाओं के दोषों को समाप्त किया जा सकता है और उस भगवत सेवा के बाद जो वस्तु बचती है, जो क्रियाएं बचती हैं, वो पूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार उत्पन्न करने वाली होती हैं। उसके द्वारा व्यक्ति जान सकता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और इस आत्मा के पोषण के लिए कार्य करना चाहिए, और उसके द्वारा वो भगवान को प्रसन्न करके अपनी वास्तविक स्थिति को जानकर उसमें स्थित हो सकता है। भोजन का दृष्टांत दिया जा सकता है यहाँ पर कि जब हम
पहले ही मैंने बताया कि भोजन बनाते समय अनेक अपराध होते हैं, परंतु जब उस कार्य को हम भगवत सेवा के लिए करते हैं तो निश्चित रूप से वो यज्ञ के रूप में बन जाता है। तात्पर्य, बद्ध जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है। शुरुआत में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भौतिक जगत में, बद्ध जीवन में प्रत्येक कार्य, प्रत्येक कर्म है वो भौतिक गुणों से दूषित रहता है, सत्व, रज और तमो गुणों से दूषित रहता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण तक को ऐसे यज्ञ करने पड़ते जिसमें पशु हत्या अनिवार्य है। पहले हम इसका वर्णन कर चुके हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे कितना ही पवित्र क्यों न हो, उसे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है, वह इससे बच नहीं सकता। अगर वो युद्ध से भागना चाहता है, युद्ध से बचना चाहता है, तो वह क्षत्रिय नहीं कहला सकता, वह कायर कहा जाएगा। जो अर्जुन को भगवान ने सचेत करते हुए कहा कि अगर तुम युद्ध छोड़ के पलायन करके भाग जाओगे तो आने वाले योद्धा तुम्हारे अपयश को बढ़ाएंगे कि अर्जुन इतना महान धनुर्धर होते हुए भी कायरों की भांति भाग गया, तो वो डरपोक था, तो तुम्हारी अपयश और तुम्हारी अपकीर्ति फैलेगी। इससे अच्छा तो है युद्ध करते हुए तुम मृत्यु को प्राप्त कर जाओ, जिससे मृत्यु के बाद भी तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो जाए। यहाँ जीत गए तो तुम्हें इस धरती का साम्राज्य का भोग करने को मिलेगा। वह इससे बच नहीं सकता। इस प्रकार एक व्यापारी को चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों न हो, अपने व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ को छिपाना पड़ता है या कभी कभी काला बाजार चलाना पड़ता है। ये बातें आवश्यक हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता। इस प्रकार यदि शूद्र होकर बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़े तो उसे स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है, भले ही ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार एक वैश्य को अपने व्यवसाय में कई बार झूठ बोलना पड़ता है और शूद्र को अपने स्वामी की सेवा करने में, हो सकता है स्वामी बुरा भी हो तब भी उस स्वामी की सेवा करनी पड़ती है। दुर्योधन का एक सेवक नाई था, वो भगवान का महान भक्त था, परंतु फिर भी दुर्योधन को अपना स्वामी सेवक के रूप में स्वीकार करता था। और एक बार वो बीमार पड़ गया तो भगवान स्वयं उसके स्थान पर, दुर्योधन के भय से वो व्यक्ति कांप रहा था, भगवान उस नाई की वेश लेकर दुर्योधन की सेवा के लिए गए। ये है भगवान की महानता। अक्रूर जी जैसे कंस के सेवक के रूप में थे। हालांकि कंस बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का था, परंतु फिर भी वो उनके पास रहकर उनके यथा योग्य जो सरकारी नियमों के अधीन थे वो सारी सेवा करते थे। उसी प्रकार इस जगत में अभी आप देखिए, प्राय आज की तारीख में भी अनेक ऐसे बड़े बड़े व्यापारी होते हैं जो क्रूर होते हैं, अनेक प्रकार के गलत कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। भले वो शराब का व्यवसाय करते हो, परंतु फिर भी शूद्र है वो, उनके पास अच्छी प्रवृत्ति का होने के बाद भी कार्य करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि व्यवसाय की बात है। बड़ी मुश्किल से तो नौकरी मिली है, उसको भी अगर ठोकर मार देगा, उसको भी छोड़ देगा तो फिर जीवन जीने के लाले पड़ जाएंगे। अतः न चाहते हुए भी उसको वो कर्म करने पड़ते हैं। इन सब दोषों के होते हुए भी मनुष्य को अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि वे स्वभावगत हैं। इन समस्त प्रकार के दोषों के होते हुए भी शास्त्र वर्णन करते हैं कि व्यक्ति को अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों को करते रहना चाहिए, क्योंकि वे स्वभाव के अंतर्गत हैं। यहाँ पर एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया जाता है। यद्यपि अग्नि शुद्ध होती है तो भी उसमें धुआं रहता है, लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती। श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि अग्नि शुद्ध होती है। कोई भी वस्तु अग्नि में आहुति देने से वो वस्तु शुद्ध हो जाती है और भगवान स्वयं अग्नि के मुख से भोजन स्वीकार करते। अग्नि इतनी शुद्ध है परंतु फिर भी धुएं के द्वारा आवृत रहती है। धुआं जो दोषपूर्ण है, फिर भी अग्नि इतनी शुद्ध होने के बाद भी धुएं से आवृत रहती है। उसी प्रकार हमारे कार्य हो सकता है कि हम शुद्ध भाव से करें, परंतु फिर भी कोई ना कोई दोष तो उसमें लगता ही है। लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती। अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्वों में शुद्धतम मानी जाती हैं। यदि कोई क्षत्रिय की वृत्ति त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करना पसंद करता है तो उसकी इसी की कोई निश्चितता नहीं है कि ब्राह्मण वृत्ति में कोई अरुचिकर कार्य नहीं होंगे। अतएव कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि संसार में प्रकृति के कलमश से कोई भी पूर्णतः मुक्त नहीं है। इस प्रसंग में अग्नि तथा धुएं का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। श्रील प्रभुपाद दृष्टांत दे रहे हैं कि अग्नि के ऊपर भले ही धुआं हो परंतु फिर भी अग्नि पूर्ण शुद्ध मानी गई है और समस्त प्रकार के यज्ञ करने में अग्नि की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा भगवान भोग स्वीकार करते हैं। भगवान ब्राह्मण और अग्नि के मुख से ही भोजन स्वीकार करते हैं। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय स जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हम भगवान को गोमाता की सेवा के द्वारा
ब्राह्मणों की सेवा के द्वारा और अग्नि में आहुति द्वारा भगवान को भोग अर्पण कर सकते हैं और भगवान इस प्रकार से भोजन स्वीकार करते हैं। इससे माना जा सकता है कि अग्नि पूर्ण रूप से शुद्ध है, परंतु फिर भी धुएं के द्वारा आवृत तो होना पड़ता है। उसी भांति जगत में रहते हुए क्षत्रिय सोचे कि मैं ब्राह्मणों के कार्य करूंगा जिसमें कोई दोष नहीं है, उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसे कार्य होते हैं जिसमें दोष देखा गया है। अतः व्यक्ति को अन्यों का अनुसरण करने की बजाय अपना स्वधर्म जानते हुए उसके अनुसार वर्तिप्रक कार्य करें, भले वो अरुचिकर क्यों न लगे, उसके अनुसार ही कार्य करें और उस कार्य का फल भगवान को अर्पण करते जाएं। इस प्रकार उसके सारे कार्य शुद्ध होते जाएंगे और वो भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति करते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा और भौतिक जगत के तीनों गुणों से मुक्त होकर शुद्ध सत्व गुण के स्तर तक उठेगा। उस अवस्था में वो समस्त प्रकार के बुरे कार्यों से मुक्त हो जाएगा। अतः कोई यह निष्कर्ष निकालता है कि संसार में प्रकृति के कलमश से कोई भी पूर्णतः मुक्त नहीं है। इस प्रसंग में अग्नि या धुएं का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। यदि जाड़े के दिनों में कोई अग्नि को कोयला निकालता है तो कभी कभी धुएं से आंखें भी अग्नि को तापा जाता है। इसी प्रकार किसी को अपनी सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्याग देनी चाहिए कि कुछ बाधक तत्व आ गए हैं, अपितु मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने वृत्तिप्रक कार्य से परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प ले। यदि सिद्धि अवस्था है, यही सिद्ध अवस्था है। जब कोई भी वृत्तिप्रक कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है तो उस कार्य के सारे दोष शुद्ध हो जाते हैं। जब भक्ति से संबंधित कर्म फल शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य अपने अंतर का दर्शन कर सकता है और यही आत्म साक्षात्कार है। कई जगह देखा गया है कि बड़े बड़े महान भक्त भी जब वो कार्य करते तो उनके भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो उसमें कई दोष देखे जाते हैं। जैसे भीष्म पितामह का दृष्टांत ले लीजिए। भीष्म पितामह भगवान के महान भक्त थे। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित हुए, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर, पांडवजन हैं, कुछ लोग थे जो श्री कृष्ण को, विदुर जी हैं, जैसे कुछ लोग थे जो भगवान श्री कृष्ण को परम ईश्वर के रूप में समझ पाए थे। उसमें से भीष्म पितामह भी एक थे। इतने सारे दिव्य ज्ञानों से ओतप्रोत होने के बाद भी भीष्म पितामह उस हस्तिनापुर की मिट्टी से जुड़े रहे, दुर्योधन के अनर्थ भरे कार्यों में सहयोग देते रहे। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जानते हुए कि ये अधर्म के साथ हैं, फिर भी दुर्योधन का साथ दिया। क्या कारण था भक्तों? क्योंकि वो भगवान ऐसा चाहते थे। अगर भीष्म पितामह दुर्योधन का साथ नहीं देते तो युद्ध होता ही नहीं, और युद्ध होता नहीं तो दुर्योधन का अंत, दुर्योधन और उसके जैसे अनेक कुकर्मियों की, अनेक अत्याचारियों की, अनेक पापियों का वध नहीं हो पाता और भगवान का मिशन असफल हो जाता। भगवान की जो इच्छा थी वो पूर्ण नहीं होती। अतः भीष्म पितामह ने पाप के साथ रहना स्वीकार किया, अपने यश की अपकीर्ति फैलने दी, अपने चरित्र पर दाग लगने दिया, परंतु फिर भी भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो पीछे नहीं हटे। इसको प्रमाणित करने के लिए शास्त्र हमारे पास गवाह हैं। जब भीष्म पितामह शरीर त्यागने वाले थे, जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को वहां जाकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए भीष्म पितामह के पास लेके जाते हैं। अरे जिस भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, युद्ध करने के लिए तैयार किया, क्या वो श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज का शोक दूर नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, बाहर से प्रयास भी कर रहे थे, परंतु अंदर से परमात्मा रूप में युधिष्ठिर महाराज की मति को भ्रमित करके रखा था कि वो संतुष्ट न हो, ताकि वो भीष्म पितामह के पास ले जाकर अपने भक्तों का मान बढ़ाएं, भीष्म पितामह का स्तुति हो। भीष्म पितामह के श्रीमुख से जब सुनेंगे निश्चित रूप से भीष्म पितामह का महिमा गान होगा। और आगे चलकर ऐसा ही हुआ। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को पांडवों सहित भीष्म पितामह के पास ले चलते हैं और भीष्म पितामह बहुत ही सुंदर गृहस्थ जीवन से संबंधित है, अनेक प्रकार के सिद्धांतों को कथा रूप में वर्णित करते हैं और बड़े बड़े ऋषि मुनि सशिष्यात वहाँ पर परशुराम जैसे, धौम्य जैसे बड़े बड़े ऋषि आते हैं और भीष्म पितामह के मुख से स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो अपने स्वांश से सारों वेदों का ज्ञान प्रदान किए वो भीष्म पितामह के मुख से सुन रहे हैं।
और भीष्म पितामह की शुद्धता का प्रमाण भक्तों, जब भीष्म पितामह शरीर छोड़ रहे थे, संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी, जो मृत्यु के समय हमें नाम लेना भी बड़ा कठिन है उनका नाम, वो स्वयं भीष्म पितामह के सामने त्रिभंग रूप में खड़े थे और भगवान को देखते देखते, भगवान को निहारते निहारते भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को त्यागा और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य धाम को प्राप्त किया। अतः भक्तों, इन शास्त्रों के महान आचार्यों के कार्यों को देखते हुए, महान सिद्धांतों को देखते हुए हम यह समझ सकते हैं कि अपने वृत्तिपरक कार्यों को न त्यागें, भले वो भौतिक दृष्टि से घृणित क्यों न हो, भले वो भौतिक दृष्टि से घृणित हो, परंतु हमें जानते हो कि ये पाप नहीं होना चाहिए, ये अपराध नहीं होना चाहिए। उस प्रत्येक कार्य को करते हुए अगर उसका फल भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारा कार्य भक्ति बन जाएगा और वह भक्ति पूर्ण प्रसन्नता की अनुभूति कराएगा। हम अपने वास्तविक अस्तित्व कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, अपने वास्तविक स्वरूप को देखकर जानकर उस परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, निश्चित रूप से हमारी जीवन की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित होगी। यही संपूर्ण श्लोक का सार है। भगवान बताना चाह रहे हैं कि अपने जो निर्दिष्ट कर्तव्य हैं उनको त्यागे बिना उसको पालन करते हुए कृष्ण भावनामृत श्रील प्रभुपाद ने कलयुग के जीवों के लिए बहुत ही सुंदर व्यवस्था करी है। आपको जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको अनेक प्रकार के अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र इतना करना है, 4 नियमों का पालन करना है, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, पर स्त्री संग नहीं करना, प्रतिदिन 16 माला जप करना, नित्य भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों की कथा का श्रवण करना, भगवान को भोग लगाना, प्रसाद पाना, भक्तों के साथ आदान प्रदान करना, बस सिंपल परिवार में रहते हुए, व्यापार करते हुए, प्रत्येक कार्य करते हुए ये सारे की सारी चीज़ें बड़ी आसानी से संपन्न की जा सकती हैं और उनसे वही लाभ प्राप्त होगा जो वन में जाकर तपस्या करने से नहीं मिलने वाला है। और कई आचार्यों ने इस मार्ग पर चलकर सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त किया है। अतः हम सबको आशावान होते हुए श्रील प्रभुपाद द्वारा बताए गए इन सिद्धांतों को पालन करते हुए अपने जीवन को भक्ति में कार्यों में लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। यही श्रील प्रभुपाद जी का हम पर कृपा होगी, हम पर करुणा होगी, अपने आप पर हमारी कृपा होगी। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 48 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।